प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धाम की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दीनपुरी राम की, अवंतिकापुरी राम की, गोपालदास जी महाराज, घनश्यामदास जी महाराज, परमहंस जी महाराज की, श्रवण श्री साधु बाबा की, अवंतिकापुरी धाम समा सुंदर साई की जय। चिदादित्यं सूरांगं परिधमनी विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनं निर्विकार सनातनं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अद्वयं चाद्वयं भासं सलीलं दैत्यविग्रहं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनं। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करूं श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूरन रोग, तारतम्य को तत् कहो हृदय में सरो। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परमे जिने करो प्रणाम, उधर ही विकट कपाट उधर जिनके सुनीरत नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज तेरे कुमार श्याम को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमार श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। निजानंद को सुमिर के कर सतगुरु का ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से, सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम सने। सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम सने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्राणाधार श्री सुंदर साथ जी आज प्रणामी मंदिर उर्दूपुरा में हमारे जागनी यात्रा में निकले हुए सुंदर साथ परिक्रमा में गए, पन्ना से लौटते हुए हमारे कृष्ण प्रणामी मंदिर में विराजमान हुए। नाश्ता पानी हुआ, अब थोड़ा आधा घंटा, अब शरीर का तो आहार पहले चला गया, थोड़ा आत्मज्ञान भी, आत्मा का भी आहार लेना चाहते हैं। ये भी लेके अब फिर यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे, टाइम है नहीं, इसलिए थोड़ा शायद 15-20 मिनट का इनसे समय दिया हूँ। राज जी महाराज की कृपा आनंद महर इनके ऊपर सदा बरसती रहे और इनका आना जाना बना रहे, इनको परमात्मा यहाँ बुलाता रहे। और यहाँ के राजा महाकाल जी है ही हैं, तो राजा से दर्शन करने को बुलाते ही हैं, और राज्य में राजा है ही हैं, कोई सवाल नहीं है। इसलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे चितयाणी चरणे तेड़ जो रेहड़ी चालो आधार, एड़े बचने चिंद्रावती ने बालो तेड़ी से तत्काल।
वालों से डीले से तत्काल रूत ने आवी रे वालैया हेमनी मेघलियो गयो पोताने घेर्या पर रूत ने शीतले रे लागी मुने दोहेली हवे मुने कामना तेरो श्री प्राणनाथ। यहाँ पर इंद्रावती धाम विराजमान होकर के हफ्सा में धाम धनी के लिए जो है विरह कर रही है। आप भीतर में सुने होंगे कि बहुत बड़ा मेला, जिस मेला सब पूर्णिमा की मेला जो गंगा जी में होता है, वो मेला स्वयं महाराज ठाकुर करने जा रहे थे। कहाँ पर? जामनगर खिचड़ा मंदिर में। बहुत बड़ा उनके अंदर ये था कि हम सुंदर साथ का विशाल मेला करूं, सबकी सेवा करूं, कपड़ा पैंट शर्ट माने सारा सेवा। उनकी इच्छा थी कि मैं जो कमा रहा हूँ ले आ रहा हूँ सुंदर साथ की सेवा करूं। बहुत बड़ा अपने अंदर से उनको अनुभव होते हुए बहुत बड़ा विशाल मेला करने के लिए तैयारी बनाए। पर ये माया का खेल ऐसा था कि थोड़ा उनको जो है नजर कैद में जाना पड़ा। अब यही कह रहे हैं कि मैं तो अच्छा कार्य करने के लिए जा रहा था, पर क्या हो गया। पर देखो वे कौन है, अपनी ही कमी देखते थे, कभी किसी दूसरे की कमी नहीं देखे, न किसी कभी की बुराई देखे, अपना ही देखते थे कि हमारे में कुछ ऐसा हो गया होगा अवगुण, इसलिए जो है ये कार्य हम नहीं कर पाए। जिनका आज सबके हृदय धाम में वो विराजमान है, केवल यही कर। अगर हम आप सब किसी अनुभव उनके पद चिन्हों में चलने के लिए तैयारी बना दे कि अगर वो अपने आप में कहे कि मेरी गलती है, अगर मैं अपने आप में खोजना चालू करूं कि हमारे में बुराई है, तो हो सकता परमात्मा हमारी भी बुराई सब निकल जाए तो परमात्मा विराजमान। जिस तरह से सूर्य का किरण सूर्य से अलग नहीं है, उसी तरह से आत्मा भी परमात्मा से अलग नहीं। हम स्वयं जागृत होते हुए भी, परमात्मा को पहचानते हुए भी माया का ऐसा आड़ी का लीला, ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि हम समझ नहीं पाते हैं, दोष देते हैं कि परमात्मा क्या कर रहा है हमारे साथ, और हम अपने आप में नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ। केवल यही अंतर है कि वो अपने आप में ये देखते कि हमारा अवगुण है, अभी हमारे में अवगुण है, इसलिए हमें परमात्मा दर्शन नहीं दे रहे हैं, और हम कहते हैं कि उनमें है, इसलिए हमको दर्शन नहीं दे रहे। केवल अंतर ही है। अगर कहीं वही विचार आ जाए अपने मन में कि हमारे में अवगुण है और अपना ही अवगुण खोजना चालू करूं, तो हो सकता है कि परमात्मा साक्षात दर्शन दे और बातें करेंगे जिस तरह से देवी देवचंद जी महाराज जी से परमात्मा ने बात या 2 सवा 2 कहने के बाद कहे कि अब जो पूछना हो पूछो, तो कहते अब आप कहाँ जाएंगे? बोले तुम्हारे हृदय में। तो बोले फिर क्या पूछना है? तो कितनी वर्ष 40 वर्ष तक। इसके बाद उनके जाने के बाद महाराज ठाकुर के अंदर विराजमान हुए। जब वो गए दर्शन करने के लिए, 10 वर्ष 2 महीना 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के थे, ऐसे है। तो जब गए और झुकते हैं तो पूरी पाती उनके जेब से निकलती है, तो समझ गए कि जागिनी इनके हाथ में है। तो उनके हाथ से जागिनी लिखी थी, इसलिए ऐसा खेल हुआ। हम आप कभी किसी को उलाहना भी दें, कुछ भी करें, ये अपनी गलती है। ऐसा रतनबाई की वासना बिहारी जी के अंदर थी, ऐसा पात्र बने कि जो वाणी आज हम आप वांचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो ये 18,758 वाणी आई, ऐसे नहीं मानो तो नहीं। अगर कहीं ऐसा पात्र न बनते
तो हो सकता है कि जितना आता तो ये भी नहीं मिलता, पर वो ऐसा पात्र बने कि महराज ठाकुर को अवसर के अंदर नदी पैर में जाना पड़ा और ये वाणी अवसर में कहते हे पिया, हमें हेमंत ऋतु, अब जो है हेमंत ऋतु आ गई है और बादल सब अपने अपने घर वापस चले गए हैं। यह ठंड का मौसम बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है। हे प्राणनाथ जी, अब आप मुझे अपने आप क्यों नहीं बुला लेते, अपने साथ अपने धाम में क्यों नहीं बुला लेते हो। ऐसा जो है हफ्सा के अंदर, उनके अंदर से जो है चौपाइयां निकल रही हैं और कह रहे हैं, विदा कर रहे हैं कि हे धाम धनी, मैं कोई ऐसी गलती तो किया नहीं था, पर हमारे में ऐसा कुछ हुआ रहा होगा, तो अब तो हमें जो है बुला लीजिए। कहते आंबरियो रे थयो रे बालाजी, निर्मलो बादलियो गयो कोतारे घेर ठाम, हाजी ना सभारो रे बाला तमे बिरहणी, आमना भाजो रे गुरुदयानी। हे धाम धनी, हे बालाजी, हे पिया, अब तो आकाश तक निर्मल दिखाई देता है, पर बादल सब छट गए हैं, पर आपके बिना अभी भी आप बिरहनी की खबर नहीं ले रहे हैं। हे बालाजी, ऐसा हमने कौन गुनाह किया कि आप जो है मेरे हृदय की चाहना को आप पूर्ण क्यों नहीं करते हो। ऐसा जो है, और जब तक वो विरह अपने अंदर नहीं आएगा तो बालाजी कहाँ सुनेंगे। हम तो अभी हमारा विरह कहाँ जा रहा है, अभी हमारा खेत बोने के लिए पड़ा हुआ है, अभी हमको पानी देना है, अभी हमारा बच्चा पढ़ने गया कि नहीं गया, क्या कोई किसी का, हमें कर्म मिला है, हमें कर्म करना है, फिर कर्म अपने दिमाग में रखना है, पर दिल में किसको बैठाना है, पूर्ण परमात्मा चाहते प्राणनाथ है। अगर उनको हम अपने दिल में बैठा लिया, उनको दिल दे दिया, दिमाग अपने कार्य में रखा, तो दोनों में हमारा काम बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए गोपियां कभी माला नहीं ली, आना कभी बैठ के ध्यान करी, पर उनका जो है सुरता कहाँ रहता था, अक्षरातीत के चरणों में, उनके स्वरूप में मनन किया करते थे, इस तरह से चला करते थे। इसलिए कन्हैया, जिसके नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय रहे और वो माखन चुराने जाए, पर नहीं, माखन चुराने नहीं जाते थे, सबका भाव में ही भगवान, तो सबका भाव रहता था, इसलिए जाते है ना। एक बार ऐसे हुआ कि हनुमान जी बैठे थे बगीचे में, अब चौकीदार थे, राम का बाग था, तो अर्जुन जी ने को बोला गया कि जाओ तुम फूल लाओ, तो बगीचे में गए तो फूल तोड़ने लगे, तो हनुमान जी कहते कि क्यों, कहाँ से आए हो, बगैर पूछे फूल तोड़ रहे हो। बोले हाँ, न तोड़ू क्या, बोले किसको ले जा रहे हो, कन्हैया को। तो बड़े तेज से हंसे, बोले क्यों, इतना हंसे क्यों, बोले कन्हैया था तो आप काहे को चोरी करो, कन्हैया चोर था, मैंने अपने उससे अर्जुन को बुरा लग गया, अर्जुन को बुरा लगा, तो कहे भाई हंसे क्यों, तो बताए कि भाई अरे हाँ ले जाओ भाई, उनकी ले, आप क्या बोलते भी ले जाओ, बोले हो गया जिसका कन्हैया ही है, तो बस इतना बोले, अभी समझ गए। तो वहां पर ऐसा नहीं था, हनुमान जी का जो है चौकीदार थे और वो लेने गए थे। अभी बहुत बड़ी किस्सा है, कि कभी राज्य कृपा करेंगे बताएंगे, आप लोगों को समझिए। तो ऐसे ऐसे जो है हास पहले भी होते थे, पर परीक्षा होती थी, एक दूसरे को मारने काटने वाली बात नहीं होती थी, परीक्षा नहीं एक दूसरे। इसलिए जो है
यहाँ पर इंद्रावती के हृदय धाम में विराजमान होकर के स्वयं कितना उनके अंदर धाम धनी के लिए विरह उत्पन्न हो रहा है और क्या क्या कह रही है। ओ दर्शन रे दीजे रे बालैया, दया करी आरुत में ना खमाए, जुओ ने बिचारी रे बालैया जीसु, काले जनु मारू माही कपाए। हे पिया, हे बालाजी, हे धनी, मुझ पर दया कर हमें आप जो है दर्शन दीजिए, क्योंकि अब यह ऋतु मुझसे सहन नहीं हो रही है। आपके बिना हमें जो है ये वीराना लग रहा है। हे पिया जी, हे बालाजी, आप अपने जीव से विचार कर देखिए कि मेरा कलेजा किस प्रकार अंदर ही अंदर कट रहा है, फट रहा है, पर आप हमको हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा जो है गिरा है किनके लिए? अच्छा, फिर वो परमात्मा धाम धनी से इस तरह से विरह कर रही हैं, पर हैं बैठे उन्हीं के हृदय धाम में, वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं। पर देखो ये सिखापन दे रहे हैं हम और आप कि जब तक ये विरह अपने अंदर नहीं आएगा, जब तक हम उनको समझ नहीं पाएंगे कि हमारा कौन है वो। आज देखिए मोह है, विरह है, किसके लिए है? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, पोतों के लिए और माया के लिए है। पर कहीं ये विरह परमात्मा के लिए हो जाए, ऐसा सिखापन दे कि अगर कहीं ये विरह उनके लिए हो जाए, मैं उनके लिए करूं, 24 घंटा में एक पल भी अगर ऐसा करूं तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए ये जो हमें विशाल कलयुग मिला है ना, क्या है कलयुग मिला? 4 पदार्थ पाए अमोल तो वृथा नहीं, हम तो मानुष पर दुर्लभ साधो तो क्यों भूल मिला है ना? क्या मिला 4 पदार्थ में? क्या है, क्या क्या मिला है? भीतर में सब संतों ने बताया करते हैं, नहीं बताया क्या मिला है? पहला तो मनुष्य का तन मिला, दूसरा भारतवर्ष मिला, तीसरा कलयुग मिला और चौथा हमारी ये ज्ञान मिला। अगर ये वाणी मिलने के बाद भी अगर हम सो गए और सुनते हैं पर हमारे अंदर पर्दा आ जाता है तो कभी किसकी हंसी किसकी होगी? हमारी और आपकी। यही हंसी करने के लिए ही, देखने के लिए हम आपको यहाँ पर भेजा गया। नहीं अगर वो ना चाहते तो हम आप यहाँ थोड़ी आते, नहीं आते। इसलिए जो है हम किसके लिए आए हैं ये हमें समझना है। बस ज्यादा हम आप लोगों का समय नहीं लेंगे, इसलिए आप लोगों को बोला था 15-20 मिनट, आधा घंटा समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसलिए कि आप लोगों का विरह और संसारिक कार्य दिख रहा है तो ये अंदर जाएगा। अगर अंदर जाएगा नहीं तो हमारा बोलना और आपका सुनना क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसलिए जो है अब आप लोगों के लिए फिर बाद में समय हम देंगे। अब इन लोगों को विदाई कर दूं। बोलो श्री प्राणनाथ राम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी नाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण प्रणामी।